दोनों ही क्रूर होने से, और वैसे भी समाज में अगर आप जनरल देखें तो 80% लोगों में कहीं ना कहीं पिता पुत्र की नहीं बनती, उनके विचारों में मतभेद होता है। वो मतभेद इसलिए भी होता है कि कहीं ना कहीं आयु का दोष है। पिताजी पुराने जमाने के हैं, बड़ी अवस्था के हैं, लड़का इस उम्र का है, तो उस वजह से विचारों में कहीं ना कहीं मतभेद रहते हैं। वही मतभेद वैवाहिक सुख में आ जाते हैं। अगर सिंह लगन की कुंडली में उसका जो 7th हाउस है वो शनि का हो जाता है, तो शनि के अपने विचार हैं, क्योंकि वो नयापन है और सूर्य पुराना है, पिता का कारक है, तो विचारों में मतभेद हो जाता है। सिंह लगन की कुंडली का अगर 7th हाउस यानी कि कुंभ लगन या मकर लगन वाले से विवाह किया जाएगा, क्योंकि सिंह लगन सूर्य का है, वो एक देवता प्लेनेट है, शनि एक राक्षस प्लेनेट होने की वजह से दोनों में आपस में कभी बनती नहीं है। इस प्रकार अगर उस कुंडलियों को मिलाने की कोशिश की जाएगी, गुण 18 मिले, 28 मिले या 36 मिले, तो कहीं ना कहीं उनका वैवाहिक सुख कष्टमय रहेगा। कई कुंडलियों में ये देखा गया। हाँ, ये अलग बात है कि अगर सिंह लगन या कुंभ लगन या मकर लगन या कर्क लगन में उसका 7th हाउस उच्च का है, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो उस रूप में वो जो उनका दोष है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कम हो जाता है। अदरवाइज अगर वो पूरी तरह से 7th हाउस पीड़ित है तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन में कष्ट रहेगा। इसी की जानकारी के लिए आपको किसी अच्छे योग्य वैदिक ब्राह्मण से ज्योतिष की परामर्श ले लेनी चाहिए, जिससे कि आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे। विवाह के बारे में हमने आपको बहुत सारी जानकारियां दे दी है, इसलिए समय रहते ही अपनी कुंडली की विवेचना अवश्य करवा लीजिएगा, ताकि विवाह के उपरांत आप सभी के जीवन में कोई कष्ट न आए। अब वक्त है आपके पत्रों का, और विवेक जी आपसे गुजारिश करूंगी कि आप इन पत्रों के जवाब भी दें। अनुभव जी ने हमें पत्र भेजा है आगरा से, उनकी बर्थ डिटेल्स मैंने आपको दे दी हैं। 5 जून 1978, समय है 1:30 बजे सुबह के, और आगरा का जन्म है। अनुभव जी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, भावी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं। अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ, इस वजह से भी परेशान है थोड़ा। आप कृपया इन्हें उपाय बताइएगा। अनुभव जी, आपकी कुंडली में वर्तमान समय राहु की दशा लगी हुई है। राहु की दशा किसी के भी जीवन में जब कभी भी आती है और किसी भी समय आती है, तो निश्चित रूप से उसकी दशा या अंतरदशा में किसी न किसी प्रकार हमें कष्ट या परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो राहु की महादशा किसी न किसी रूप में परेशानी जरूर देती है। वो धन कितना भी दे, राहु का कहा जाता है कि राहु अचानक धन देता है और बहुत अधिक धन देता है, परंतु राहु के जो अवगुण है, धन के साथ साथ वो अवगुण भी हमें झेलने पड़ते हैं। तो ऐसे राहु की दशा में जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम बुरे पैसे से, बुरे लोगों से सावधान रहें, अन्यथा हानि उठानी पड़ेगी। और रही बात आपके कैरियर की, आपकी उन्नति की, तो आने वाला समय, अगले 3 वर्षों के बाद का जो समय आएगा, निश्चित रूप से आपकी उसमें उन्नति और विशेष प्रकार की उन्नति का योग बनता है, क्योंकि आपकी कुंडली मीन लगन और वृष राशि की है। मीन लगन का मालिक बृहस्पति होता है, और बृहस्पति का मतलब ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना की। और इस युग में जो पृथ्वी पे सब कुछ देख रहे हैं, ये ब्रह्मा जी की देन है। तो वो ग्रह अगर किसी का शुभ हो और उसकी दशा उसके आयु में आ जाती है, तो निश्चित रूप से लग्नेश की दशा या कर्मेश की दशा, लग्नेश और कर्मेश 10th हाउस और 1st हाउस का लॉर्ड आपका बृहस्पति है, जो कि आपके 4थे स्थान में बैठा हुआ है, 4th हाउस में बैठा हुआ है। इस प्रकार की कोई भी दशा जब आप किसी भी प्राणी को, किसी भी जातक को लगती है, तो निश्चित रूप से वो उन्नति कारक ग्रह होता है, वो उन्नति प्रदान करता है। इसके साथ साथ वर्तमान समय आपका बहुत अच्छा नहीं है, किसी न किसी परेशानी का आपको सामना करना पड़ेगा, इसके लिए आप सचेत रहें। विवेक जी, बहुत ही बेहतरीन जानकारियां आपने दी हैं, कुछ ऐसी खास बातें बताई हैं जिनके माध्यम से दर्शकों के जो भी मन में सवाल हैं, उन सवालों को आप बहुत ही सुंदर जवाब के द्वारा उन्हें तृप्त कर देते हैं। आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नवग्रह शांति, मांगलिक दोष, पितृ शांति, लक्ष्मी प्राप्ति एवं मनोकामना सिद्धि हेतु नव कुंडीय शतचंडी महायज्ञ विवेक मोत्कल जी के सानिध्य में होने जा रहा है। सिद्ध वैदिक मंत्रों के द्वारा आप अपनी समस्याओं का निवारण एवं मंत्र दीक्षा के द्वारा आप अपने जीवन और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार स्वयं करें। यदि आप इस यज्ञ में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है J3/55 अलकनंदा मार्केट, DDA फ्लैट्स, कालकाजी, न्यू दिल्ली 110019।